आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छुट्टी के दिन 2 अक्टूबर को पूरे हॉल भरा हुआ है और सब दूर दूर से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों के यहाँ अभिवादन का शब्द जो है वो जोहार है। झारखंड में तो सबसे पहले जोहार आप सभी को। सबसे पहले मैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने समय निकाला। हमारे अपने हैं, इसलिए उन पर हम लोग काफी दबाव डाल देते हैं। कई कार्यक्रम था जिसपे से बीच पे से वो समय निकाल कर हम लोग फोन करते रहे कि सब समय पे आना है, लोग आ गए हैं और आपको आना है। और इसके पहले अभी रांची में भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिस पे वो पधारे थे और बहुत बड़ी गैदरिंग थी उसमें, तो मैं एक बार उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आर के दत्ता विराजमान है। कार्यकारी संपादक अनुज सिन्हा है, जिनकी एक पुस्तक का विमोचन होना है और वो प्रभात खबर के 40 साल के सफर के बारे में है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। हमारे इस सभागार में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे विजय बहादुर रांची से आए हैं। सीएफओ हमारे आलोक पोद्दार है मौजूद। सीनियर रेजिडेंट एडिटर रांची के विजय पाठक, उनसे भी बहुत सारे लोग परिचय होंगे। हम लोग 8 लोग आज रांची से सुबह इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। बड़ा एक दल जो है, एक पूरी रो जो है भरी हुई थी। लोग पूछ रहे थे कि क्या है, तो पता चला कि एक किताब का विमोचन है और लोगों से मुलाकात करना है, जिस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और दिल्ली के हमारे सुनील पी बाबू यहाँ पे मौजूद हैं। एडिटोरियल की पूरी टीम है, सुनील है, अंजनी है, प्रकाश है और अन्य सभी साथी हैं। प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी और पीयूष जी दोनों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके बिना सहयोग के ये पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती और कार्यक्रम करने में और उस सब में इनकी महारत हासिल। हॉल जो है 4 बजे मिला है और 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि इसके पहले कोई कार्यक्रम इस हॉल में हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी और प्रभात जी। मैं इस हॉल में बहुत सारे मेरे परिचित यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ में मैंने बहुत समय बिताया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अलग अलग जब मैं यहाँ पे दिल्ली में कार्य करता था, सबका नाम लेना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं प्रोफेसर हरवंश चतुर्वेदी हॉल में मौजूद हैं। हमारे कॉमन कॉज के डायरेक्टर डॉक्टर विपुल मुदगल यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा से हमको सहयोग मिला है, मार्गदर्शन मिला है। पुराने साथी हमारे बड़े जाने माने पत्रकार कुर्बान अली यहाँ पर मौजूद है। जाने माने साहित्यकार सुधीश पचौरी छमा जी समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इंडिया टुडे के आज तक के एडिटर इन चीफ सुप्रियो प्रसाद यहाँ पर हैं। संजय अभिज्ञान अमर उजाला में हमारे साथ थे। हरजिंदर पुराने हमारे साथी हैं। उदय सिन्हा जी यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर आलोक पौराणिक, जिनके साथ अभी भी संवाद होता रहता है, और कॉर्पोरेट जगत की जानी मानी हस्ती पवन विजय यहाँ पर आए हैं, पुराने हमारे कॉलेज के साथी हैं। बीबीसी की इंडिया हेड रूपा झा यहाँ पर मौजूद है। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रभात खबर से उनका प्रेम एक तरीके से हम लोगों का है। हमारे झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे यहाँ पर पधारे हैं। एचआरडी विभाग में सचिव संजय कुमार जी हैं और लेबर डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के सोन साहब यहाँ पर मौजूद हो। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ और नाम है। विज्ञापन जगत की जानी मानी शख्सियत ज्वलंत स्वरूप जी हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हिमांशु गौतम जी और अशोक गौतम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं।
परिवार की ओर से मैं कहूं कि 2-3 डॉक्टर यहाँ पर समय निकाल के आए हैं। बड़े भाई हमारे डॉक्टर अनिल हैं, जो जाने माने हृदय विशेषज्ञ हैं, और आरएमएल हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर निशीत हैं, और जाने मानी दिल्ली की डॉक्टर अर्चना भी यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, प्रभात खबर ने 14 अगस्त को अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे किए। इस दौरान एक ये योजना बनी कि कुछ किताबों का भी प्रकाशन किया जाए। एक किताब यह भी थी कि जिसमें मेरे प्रभात खबर में जो प्रकाशित लेख है संपादकीय पेज पे, उनको एक समग्र रूप से प्रकाशित किया जाए। माना जाता है कि संपादकीय पेज पर जो लेख छपते हैं वो एक तरीके से उस दौर का प्रारंभिक इतिहास होता है, उस देश काल समय का। तो मेरी ये जो किताब है खबरों की बिसात, इसमें मेरे 81 लेख संकलित हैं, और इस पर विभिन्न विषयों के लेख शामिल किए गए हैं। इसमें आर्थिक असमानता है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिवर्तनों को लेकर बहुत सारे देश काल में तनाव होते हैं, उन सब को रखा गया है। मेरा मानना है कि पत्रकारिता केवल अपराध, क्रिकेट और सिनेमा और राजनीतिक तक सीमित नहीं है, उसका दायरा उससे कहीं ज्यादा है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे पाठक हैं उनको किस तरह से विचारशील बनाएं, और जो आसपास घटनाएं, देश, दुनिया, समाज, टेक्नोलॉजी, इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे उनको रूबरू कराएं। इन आलेखों में महात्मा गांधी भी हैं और महेंद्र सिंह धोनी भी है। क्रिकेट से भी हम लोगों का विशेष प्रेम रहा है, तो उनका भी इसमें समावेश है। मैं इसमें हमारे एक पत्रकारिता के गुरु उदयन शर्मा का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिनके मातहत रखकर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और खेल से उनका बड़ा लगाव था। आज अगर मैं कहूँ कि पितृपक्ष का अंतिम दिन है श्राद्ध पर्व का, तो उनको भी मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा, उनको भी स्मरण करना चाहूँगा। और उनके बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हॉल में जिन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो खेल के विषय में भी इसमें लेख हैं, और टेक्नोलॉजी से जो चिंताएं हैं उपज रही हैं उनके बारे में भी कई सारे लेख हैं। चाहे मोबाइल की बढ़ती लत है, सोशल मीडिया से उपजी चिंताएं हैं, मोबाइल से बदलता परिदृश्य है, और फेक न्यूज की बढ़ती चुनौती है। साथ में यह भी है कि भरोसे का साथी है अखबार, कि किस तरह से अखबार अभी भी क्रेडिबल और विश्वसनीय अखबार खबरों का स्रोत है, इस बारे में भी है। साथियों, आप सब जानते हो कि सोशल मीडिया के दौर में हर कोई आज संपादक है, हर कोई जो है टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी और कहीं भी कर सकता है, लोकतंत्र है, लोग टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी संपादक का दायित्व और बढ़ जाता है। हम लोग जो हमारे साथी हैं देर रात तक कार्य करके एक अखबार को तैयार करते हैं, लेकिन संपादक के रूप में एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने पाठकों को किस तरह से वैचारिक रूप से भी कैसे मजबूत करें, उनको बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराएं। अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको झारखंड का और क्षेत्रीय पत्रकारिता का बहुत अनुभव है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली है, चूंकि मैंने दिल्ली में भी बहुत अरसे तक काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की पत्रकारिता से जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है वो बिल्कुल एकदम भिन्न है। ये ज्यादा जोखिम भरी है, और जो हमारे संवाददाता ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। धमकी और एफआईआर तो ये बहुत ही मामूली बात है, यहाँ तक कि मुझे भी जो है धमकियां मिलती रहती है या मिली है, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन ये सब जो है, लेकिन हम लोगों ने कभी उससे झुके नहीं या हार नहीं मानी, और कार्य जिस तरह से चलता है उसी तरीके से
चलता रहता है। दूसरा, हमारे यहाँ का जो पाठक है वो बहुत जागरूक है, और खास करके अगर मैं कहूँ कि बिहार के जो हमारे पाठक हैं बहुत ही सजग हैं। अगर कहीं गलती से भी आपने तिथि में भी अगर कोई गलती कर दी तो फिर आप तैयार रहिए कि आप पर बमबारी जो है फोन की, मैसेज की, जब तक आप क्षमा नहीं मांग लें कि भाई साहब गलती हो गई, और आगे से हम लोग इस पर सतर्क रहेंगे। दूसरे, संपादकीय पेज पे पढ़ने और अपनी राय देने का, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो संपादकीय पेज पे योगदान देते हैं, और उसमें हम लोग ईमेल भी देते हैं उन लोगों का। तो हमने पाया, या उन लोगों ने बताया कि साहब जितनी प्रतिक्रियाएं प्रभात खबर में छपे लेख पर आती है उतने दिल्ली के किसी अखबार में छपे हुए उस पर प्रतिक्रिया नहीं आती। आपको सब तरह की राय से, आपकी कमियों से, या इसमें ये कमी है, ये है, आपका ये विचार है, सबसे आपको अवगत कराते हैं। ये सही है कि सब हम लोग तकनीक के विस्तार के नए दौर में प्रवेश कर गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में, 5 वर्षों में जो बदलाव होंगे जिनकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। टेक्नोलॉजी के विस्तार का हम सब पर भी असर पड़ा है, हमारे आचार व्यवहार में तो पड़ा ही है, अखबारों पे भी पड़ा है। एक नई तरह की चुनौती सामने आई है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि फेक न्यूज के इस दौर में प्रामाणिक खबरों की, मैं अखबार नहीं कह रहा हूं, क्रेडिबल न्यूज की जरूरत और बढ़ गई। तो जो वेबसाइट्स हैं और जो अखबार हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं, और जहां पर प्रामाणिक खबरें मिल रही तो उसकी जरूरत और बढ़ गई है। मैं इसमें एक पूर्व अर्थशास्त्री और ग्रीस के वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री योनिस वेरोफोकिस की एक किताब टेक्नो फ्यूडलिज्म का भी जिक्र करना चाहूंगा। तकनीकी सामंतवाद है, और यह किताब पिछले दिनों आई है और काफी चर्चा में है। ये किताब कहती है कि एप्पल, फेसबुक और अमेजन ने अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। तकनीक के दिग्गज ही नई व्यवस्था के मालिक हैं, और बिना कोई फैक्ट्री लगाए हुए एक ऑफिस खोलकर आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग YouTube देख रहे हैं, फेसबुक का हम लोग क्लिक कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो फ्री में हम लोगों को मिल रहा है। आपके हर क्लिक से इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। तो इस पूरे तौर तरीके पे जो बदलाव है उस पर इस किताब में बहुत सारी रोशनी डाली गई है। प्रभात खबर का मैं जिक्र करूं तो 40 साल से, शुरुआत में स्थापना हरवंश जी ने ही इसकी की, और लंबे 3 दशक तक वो इसके संपादक रहे। हम लोगों का जन सरोकार की पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता, ये 2 मूल मंत्र हैं जिस पर हम लोग पत्रकारिता करते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक हम लोगों का बड़ा अहम मुद्दा है। पॉलीथीन के खिलाफ हम लोगों ने अभियान चलाया। अभी हम लोगों ने 1 लाख पौधे बिहार और झारखंड में लगाए, और केवल पौधे लगाना नहीं, उनका संरक्षण भी किस तरह से करना है, और स्कूलों की मदद से हमारे साथियों ने यह अभियान चलाया। एक हमारा इलाका जो है झारखंड, जिसका मैं कहूं जिक्र, साधन संपन्न तो है, लेकिन लोगों के जीवन में कोई व्यापक बदलाव नहीं आया। पश्चिम में एक रिसोर्स कर्स नाम की एक थ्योरी है, संसाधनों का अभिशाप। इस थ्योरी पे कई अध्ययन हुए। 1993 में एक रिचर्ड ऑडी नामक एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर जेफरी सैक्स और एंड्रू वार्नर ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, और हम झारखंड के संदर्भ में भी अगर इसको देखते हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका खासकर के बारे में बात की, जहां नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, जो रिसोर्स के स्रोत है, हीरा होता है, तेल है, खनिज संपदा है, लेकिन लोग गरीब हैं। वो संसाधन कुछ ही लोगों के पास रहते हैं। हमारे भी राज्य में कुछ इसी तरह की स्थिति है। हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड संसाधनों से भरा पूरा है, लेकिन लोग बहुत पिछड़े और गरीब हैं। सामाजिक सरोकार के तहत प्रभात खबर ने
ये देखा कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है। तो प्रभात खबर के 8 एडिशंस, 4 एडिशंस बिहार और 4 एडिशन झारखंड, कुछ समय पहले हम लोगों ने एक गांव गोद लिया और सरकारी संसाधनों की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, हेल्थ केयर के किए, पानी की उपलब्धता कराई, शिक्षा का किया और उसका एक ऑडिट भी छापा। दोनों किताबों में उसकी झलक आपको नजर आएगी, खासकर अनुज जी के उसमें पूरा उसका लेखा जोखा भी है। साथियों, हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं। 40 वर्ष पहले हम लोगों के सामने चुनौतियां अलग तरह की थी, आज के दौर की चुनौतियां कुछ अलग तरह की हैं। भारतीय मनीषियों ने कहा है कि जीवन की शुरुआत से अंत तक चुनौतियां ही चुनौतियां हैं और जो इन चुनौतियों में से जगह बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। तो आज तकनीक की चुनौती हम सभी के सामने है और हम लोग भी उसमें से एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में मैं गुलजार साहब की एक नज्म की कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही प्रिय है और वो उन्होंने किताबों के बारे में लिखी है। किताबें हो सकता है आप लोगों ने वो सुनी हो। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत से कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दे पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें और उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से। कहने का आशय यह है, किताबें पढ़ते रहिए। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।